नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत्व चैनल में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में रस्साकसी जारी है, बिहार में चुनाव होने हैं। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुए। इन सब सारे चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो थोड़ी थोड़ी बदली दिखाई दे रही है। और हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस कैसे एकला चलो एकला चलो के रास्ते पर चलना चाह रही है, उससे कितना पिछले 35 सालों में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके क्या खोया क्या पाया है, इसके बारे में। और फिर इस एकला चलो की रणनीति कहाँ बनी, किसने बनाई और उससे क्या घाटा नफा कांग्रेस को हो रहा है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा मैंने शुरू में परिचय में इसलिए की क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस पूर्व की भांति जीरो पर आउट हो गई। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता तो उत्साहित थे चुनाव को लेकर, लेकिन आला कमान पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा। और कई विधानसभा में चुनाव कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन पिछले 3 दशकों में खराब हुई है। और फिर कांग्रेस अपने पुराने स्टाइल यानी अकेले चुनाव लड़के आजमाना चाहती है कई जगह चीजों को, इसीलिए उसने आम आदमी से अलग होकर दिल्ली में चुनाव लड़ा। क्या लगता है, कांग्रेस रणनीति बदलने से, प्लान बदलने से, नेता बदलने से कुछ कायाकल्प हो सकता है कांग्रेस का, देश की सबसे पुरानी पार्टी? बिल्कुल। कांग्रेस समाप्त ही नहीं हुई। दिल्ली में 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गया। 70 में से 67 सीट पर जमानत जब्त हो गया नेशनल पार्टी का। हम्म। तो कांग्रेस इसको लेकर खुश है कि हमने केजरीवाल को हरा दिया। ये तो कोई खुश होने वाली तो बात है नहीं। यही तो सोचने वाली बात है कि हराया तो हमने भाजपा ने बदला ही। ले लिया, हरियाणा का बदला दिल्ली में ले लिया। तो ये तो छोटी सोच हो गई। आप नेशनल पार्टी अरे है, हराना उसको कहेंगे ना कि आपको सत्ता मिलती। आप नेशनल पार्टी है, जी। आपकी सोच तो देश स्तर पर होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी लड़ाई केजरीवाल के विरुद्ध नहीं होनी नहीं। चाहिए। आपकी लड़ाई किसी राष्ट्रीय पार्टी के विरुद्ध होनी जो चाहिए। आप ही की एक तरह एक मजबूत एक हो। एक तगड़ा विपक्ष की भूमिका में आपको आना होगा। तो उसके लिए कांग्रेस के अंदर खाने हम्म। ये बात बिल्कुल अब उभर रही है कि अब विधायक स्तर के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग एकला चलो। ठीक है, एक टर्म हमको कष्ट होगा कि हम अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। क्षेत्रीय दलों के पंगु हो गए हैं हम सब जगह। जहां भी जिसके साथ हम गए हम्म। तो वहां हम समाप्त होते चले गए और क्षेत्रीय दल बढ़ता चला गया। तो रायपुर के 2023 के जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, 2 साल उसमें पहले। निर्णय हुआ था जी। कि एकला चलो पर हम माने वहां के अधिवेशन का जो टैगलाइन ही पूर्ण था। अधिवेशन हाँ था। हाँ, कि हमारा अधिवेशन में ये टैग ही लाइन था, एकला चलो। और राहुल गांधी की पदयात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। हम्म। पदयात्रा का लाभ भी राहुल गांधी को मिला। लेकिन राहुल गांधी के साथ परेशानी क्या है कि वो 4 कदम आगे चल के 6 कदम पीछे हो जाते हैं। अच्छा। तुरंत उनका निर्णय बदल जाता फिर है। इससे तो आगे तो नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए परेशानी हो रही है। राहुल गांधी स्थिर चित्त से राजनीति कर नहीं रहे हैं। और अब की राजनीति पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की नहीं रह गई है। नहीं नहीं, उसमें तो अब समय है देना कि पड़ेगा। आपको डे टू डे, अब बिल्कुल 24x7 की राजनीति हो गई है। और खास के अभी जो भारतीय जनता पार्टी जैसी प्रबल, हम्म। जो आपके सामने बड़ी पार्टी खड़ी है, उसका होमवर्क 24x7 चलता है। मतलब विजयी रथ पे सवार है एक तरह से कहें बिल्कुल तो। इसी का लाभ मिला। तो भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीट पर आ गई थी। हाँ। आज वो पूरे तीसरा टर्म आखिर है इसी उसका। दिल्ली में। हाँ। कई प्रदेशों में उसकी सरकार है। तो बिल्कुल। वही चरय बेती से वो अपनी रणनीति नहीं बदल के और अपने ध्येय की ओर बढ़ती रही पार्टी, और काम करती रही। ये नहीं कि वो छुट्टी मनाने कहीं चली गई। मैंने केजरीवाल के जब आंधी 2015 वाले चुनाव में आया था तो भाजपा भी 2 या 3 सीट पर सिमट गई तो थी। केजरीवाल से ही तो सीखना चाहिए कांग्रेस को। जी। कि केजरीवाल जब आए थे तो उनके सामने 2 नेशनल पार्टी थी दिल्ली में। और फिर भी। और केजरीवाल ने वहां प्रयास किया, और पहले में कम और दूसरे टर्म में मैंने दूसरे प्रयास में ही सुथरा वो सा। बिल्कुल थंपिंग मेजोरिटी से केजरीवाल आ गए। तो केजरीवाल को ही आप मन ही मन लैंडमार्क मान के चलिए ना, कि केजरीवाल जैसा एक नया आदमी जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं, और वो दिल्ली में बिल्कुल 2 नेशनल पार्टियों को बिल्कुल मैंने बोनी तक नहीं होने दिया हाँ जैसी हाँ, स्थिति ला बिल्कुल। दिया। कि तो अगर केजरीवाल जीरो से शुरू करके और 3 टर्म मुख्यमंत्री मान
3 टर्म पूरा नहीं पूरा करिए, नहीं। 2 टर्म पूरा और एक बार कुछ दिन के लिए आप हाँ बने हाँ गठबंधन में तो रह सकते हैं केजरीवाल। तो कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका गांव गांव में कार्यकर्ता आज भी है, आजादी वो की खड़ी पहली नहीं हो पार्टी। सकती है। हम्म। तो इसका वही रायपुर सम्मेलन को लागू करके एकला चलो का नारा लाना होगा। अभी तो देखिए आज ही बयान आया है, एक प्रतिमा दास हैं, राजा पाकर से विधायक है, महिला है, उनका कहना है कि कांग्रेस को बिल्कुल 243 सीटों पर लड़ना है चाहिए। तो भले ही नुकसान होगा, कम सीट नुकसान आएंगी। एक बार होगा, हम्म। ठीक है, एक बार आपको दिल्ली में जमानत जब्त हुआ, लेकिन आपने आगे की राह तो बनाई। अगर अगली बार आप चुनाव लड़ेंगे तो वहां की जनता मानेगी कि नहीं, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है, हमको इसको वोट देना है। तो ये रणनीति। दूसरा क्या है कि इनके जो अभी जो आंख कान नाक बन गए हैं आपको, वेणुगोपाल, हाँ, वो दक्षिण मानसिकता के हैं, वो दक्षिण से आते हैं। दक्षिण से है। दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति इधर की अपेक्षा हिंदी भाषा भाषी की कम से कम अच्छी है भाजपा के स्थिति, मुकाबले तो जरूर मजबूत अच्छी कांग्रेस स्थिति आज है। भी इसका है। कारण क्या है कि अध्यक्ष भी वहीं से हैं और उनके एकदम सिपाह सालार। अगर कोई एक आदमी का बात राहुल गांधी मानते हैं तो वो वेणुगोपाल। वेणुगोपाल का और मानते राष्ट्रीय हैं। अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। बिल्कुल, मैंने एक ढंग से बोल माना जा रहा है कि अगर वो बोल रहे हैं वेणुगोपाल, मतलब राहुल गांधी बोल रहे हैं, उसको कोई नहीं काटता है। हम्म। तो आप एक तरफ, और दूसरा क्या है कि आपके कार्यालय में आदमी बैठ नहीं, वेणुगोपाल से संवाद नहीं लोग का हो पाता है, न अंग्रेजी में कितने कार्यकर्ता बात करेंगे, तो कार्यकर्ता टूट अब जाएंगे। दक्षिण की भाषा में कितने कार्यकर्ता उनके क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे। तो इन चीजों पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा कि आखिर हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है जी। और हमारे महासचिव सचिव नहीं बैठ रहे हैं मुख्यालय में, तो आखिर कैसे वहां की समस्या आपके पास पहुंचेगी कि वहां ग्राउंड स्तर पर काम होगा। हाँ। तो एकला चलो का नारा कांग्रेस को मानना होगा और सब जगह क्षेत्रीय दलों से इनको थोड़ा मोह त्यागना होगा। अब देखिए कि अब बिहार में, अब देखिए लालू यादव के साला ने ही कहा कि सारा डील होता था मुख्यमंत्री आवास से, लालू आवास से अपहरण का सारा लेन देन तय होता था। सुभाष यादव का आज का बयान है, और आज ही पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। कल को गए थे वो लालू यादव से गठबंधन करने। तो आप इन क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू रहिएगा तो आपको कितनी सीटें मिलेंगी। तो मतलब पारस 243 पर लड़ सकते हाँ, हैं और कांग्रेस अब उन बड़ा बड़ा सम्मेलन करने तो वाले हैं, साहस दिखाना बड़ा चाहिए। सम्मेलन करने वाले हैं। और तो आपको अगर कल सीट के बंटवारे में पारस को भी चाहिए, अगर वो राजद के साथ जाते हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि वो राजद के साथ जाते हैं तो उनको भी सीट चाहिए। जहां दलित इलाका है वो कहेंगे हमको चाहिए, तो दलित इलाका चाहिए तो कांग्रेस का तो कार्यकर्ता वहां से समाप्त हो रहा है ना, जहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस के कार्यकर्ता का झुकाव तो अपनी पार्टी के प्रति है, जैसे भाजपा कार्यकर्ता का झुकाव अपनी पार्टी के प्रति है। आज देखिए बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं थोड़ा कम है कि उसका मुख्यमंत्री नहीं है सीट लाके। और इस बार के चुनाव में अगर भाजपा मुख्यमंत्री नहीं देती है तो भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल और गिर जाएगा। और इस बार अगर दिल्ली में नहीं भाजपा सरकार बना पाती तो इसको कार्यकर्ता खोजने पर नहीं मिलता दिल्ली। हाँ, क्योंकि भाई एक के बिल्कुल बाद सत्ता, देखिए कार्यकर्ता आपके साथ लगा हुआ है तन मन में, इसी उम्मीद तो में। उसको कहीं ना कहीं कुछ चाहिए, उसको बिल्कुल। कुछ जिम्मेदारी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं उसका काम होना चाहिए, उसके क्षेत्र का काम होना चाहिए, उसके इलाके का हवाबाजी बयानबाजी से कांग्रेस को इसी लाइन लेंथ पर है। देखिए एक मजबूत विपक्ष, कांग्रेस ने तो कार्यकर्ता बनाए ना इतने सालों में, शुरुआती दिनों में गांव गांव में, जैसे जैसे सेवादल हो, आज आपके बीएसएनएल के टावर पर जियो और एयरटेल और दूसरा जो नेटवर्क काम कर रहा है, अब बीएसएनएल हवा हो गया, वही स्थिति कांग्रेस की। कहीं ना कहीं गलत नीतियों के चलते कांग्रेस और तत्काल लाभ के चक्कर में आप जो है क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। आप क्या भाई गठबंधन किए बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी ने तो आपको दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया और अपनी सरकार वहां बना ली भाजपा को हराने के लिए। आप वहां देख लीजिए ना, तो भाजपा तो बंगाल में अच्छी स्थिति में आ गई। ठीक है सरकार नहीं बनी, लेकिन भाजपा वहां 2 सीट 4 सीट से कितनी सीट आ गई, 77 सीट। तो सोचिए कि आप इससे खुश हैं सब जगह कि हमने कहीं भाजपा को हरा दिया तो कहीं केजरीवाल को हरा दिया। अरे आप तो क्या किए? आप क्या किए? अच्छा, ये तो बड़ी बचकाना सी बयान आता है। अगर कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि हमने केजरीवाल को हरा दिया और हमने किसी और को हरा दिया, भाजपा को हरा दिया, आप कितना जीते? हराना तो उसको कहेंगे कि आप हर सीट पर आपको कार्यकर्ता को जिंदा करने के लिए एक बार हार के भी चुनाव लड़ना होगा।
ताकि माने तभी लगेगा कि नहीं मेरी पार्टी आ गई। प्रखंड स्तर पर आपके कार्यकर्ता तैयार हाँ, हो, कि जो संगठन मान तैयार लिया कहीं से विक्षुब्ध भी है तो वो आए कि हम नेशनल पार्टी में जा नहीं, रहे कई पुराने कांग्रेसी निष्ठावान हैं। हैं बिल्कुल। जो आ सकते हैं। या मान लिया युवा भी, जी। उसके जोड़ने की नीति बनाएंगे हाँ आप, हाँ कि हाँ। आपके साथ युवा जुड़े। आज देखिए कुंभ मेला में सबसे अधिक युवा जा रहे हैं, कुंभ स्नान, अच्छा तो इसको जैसे जोड़ा गया ना, जी उसको उस ढंग से बनाई ना। जैसे कि आज भाजपा कम से कम ये तो कर रही है कि युवाओं को अपने साथ इंटैक्ट रख रही है, जोड़ रही है। जैसे भाजपा ने बूथ टू बूथ कार्यक्रम चलाया जोड़ने के लिए, बिल्कुल। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1 लाख या 1 करोड़ हम ऐसे सदस्य बनाएंगे जिसके घर में कोई कोई, पॉलिटिशियन तो नहीं है, कांग्रेस को भी कोई ऐसा प्लान लेकर आना लेके चाहिए। आना होगा। जी आखिर आपका जो अधिवेशन, हर चीज में कमेटी बन जाती है कांग्रेस में, हाँ, हर चीज में और कमेटी कमेटी बनती है। सोती है, जागती है, हाँ, बाथरूम जाती है, उसी तोड़ती में है कमेटी। बिछाती है, हो गया, वही करती है। क्योंकि कमेटी अगर कुछ करती तो दिखता, वो दिख नहीं रहा है, कम से कम बिहार में तो नहीं दिख रहा है। कमेटी बनाने का मतलब जैसे सरकार कोई चीज की कमेटी बना देती है, वो कमेटी अपना काम को तो आप रसातल में डाल सरकार देती है। नहीं, आप संगठन है भाई। तो इस ढंग से आपको काम के मोड में आना, जी। और कांग्रेस को बिल्कुल एकला चलो वाला जो उसका अधिवेशन में जो निर्णय रायपुर, हुआ है, उसको बिल्कुल अपना टैगलाइन बनाना होगा, यही नारा बनाना होगा कि एकला चलो, और सब जगह हर सीट पर चुनाव तब लड़ना चाहिए कार्यकर्ताओं में कांग्रेस जोश को। आएगा, जोश आएगा, फिर आप अगले बार अपना बना चुनाव पाएंगे। लड़ेंगे। ये सही बात है कि कांग्रेस को अपने पुराने रणनीति पे लौटना चाहिए, और चुनाव एक दिन में नहीं लड़ा जाता। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा कर देने पे पार्टी को तैयारी नहीं करनी चाहिए। तैयारी 5 साल 5 साल तक लगातार चलती है, संगठन विस्तार होता है, कार्यकर्ता बनते हैं, तब चुनाव में परिणाम आते हैं। और कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी के पहले की पार्टी है, उसको ये उसके लिए ये आत्ममंथन का दौर है। देश विदेश की बाकी सारी खबरों और उस पर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।